हाय बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है अनअकैडमी के नए चैनल जस्ट 9th एंड 10th पे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इसका नाम ही है वन स्टॉप सॉल्यूशन टू 9th एंड 10th। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? यहाँ पे आपको 9th एंड 10th के हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। और इस चैनल की सबसे खास बात क्या है? यहाँ पे आपको सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे आपके एडुकेटर्स पढ़ाती तो है ही, पढ़ाने के साथ साथ वो क्या करते हैं, वो लास्ट में क्विज़ेस लिख कर लेते हैं, जिससे आपको क्या मिलता है? एक ही प्लेटफॉर्म पे सीखने एंड अपने आप को इवेल्युएट करने का मौका मिल गया। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सीख भी रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अपने आप को जज भी कर रहे हो कि आपने आज क्लास में कितना सीखा। तो है ना बहुत अच्छी बात। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 के बारे में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के बारे में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ। My name is Priyanka Bharti. I have done BSc in Hospitality stream from IHM Bhopal. I worked as a trainer with Marriott Group, which is the largest group of hotels in the world. I also worked as a trainer with ITC Group, which is India biggest group in the world. आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको नीचे दिया गया ये लिंक कॉपी करना है, उसके बाद हमें ज्वाइन करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में। जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है, मैं उनको बताना चाहूँगी कि हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान का 1 साल का कॉस्ट पड़ता है। वैसे तो इसका कॉस्ट है 15,000 रुपीज़, बट अगर आप मेरा कोड प्रियंका यू भी अप्लाई करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट करके पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ कितने में? 13,500 रुपीज़ में। बट अगर आप 2 सालों के लिए प्लान लेते हो तो वैसे तो इसका कॉस्ट है 25,000 रुपीज़ बच्चों। बट अगर आप मेरा कोड प्रियंका यू भी अप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? इसे 10% का डिस्काउंट करके कितना पड़ेगा? 22,500 रुपीज़ का। आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है बच्चों? 10% का डिस्काउंट। तो है किसी को पसंद आता है ना? आप जल्दी से, जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो जल्दी से प्रियंका यूवी कोड अप्लाई करिए और 10% का फ़ायदा उठाएं। अब हम देखते हैं 1 साल, अगर हम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वैसे तो इसका कॉस्ट आपको बताया मैंने 13,500 का पड़ रहा है। तो आप 1 साल का लेते हैं तो आपको पर मंथ कितना का पड़ रहा है? 1,125 रुपीज़। तो कितना सस्ता है ना, बहुत सस्ता है। सिर्फ 1,000 रुपये का, 1,125 का ही पड़ रहा है। अब आप बोलोगे मैम ये मैं सब्सक्रिप्शन प्लान क्यों लूँ, क्या फ़ायदे मिलेंगे मेरे को इस सब्सक्रिप्शन प्लान लेने से? मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि यहाँ आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस। अनअकैडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया की हर जगह से, हर जगह की बेस्ट टीचर यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको क्या मिलेगा? उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको उनकी क्लास लाइव अटेंड करने का मौका मिलेगा। आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप उनसे लाइव पूछ सकते हैं। अगर आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया है तो आपको 1 साल के लिए अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। और अगर ये भी सबसे खास बात है कि यहाँ पे क्या है, आप कभी भी कोई भी आप क्लासेस आपने अगर सपोज अभी नहीं आपको पढ़ना है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और कभी भी बाद में ऑफलाइन जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्ट भी मिलते हैं, बहुत सारे क्विजेज होते रहेंगे। है ना बहुत अच्छी बात। जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन प्लान लें। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या था? हम आज पढ़ने वाले थे मैटिंग इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने अभी तक पढ़ा था कि मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बट बच्चों एक्चुअली मैटर के 5 स्टेट होते हैं। तो जैसे पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। बाद में साइंटिस्ट ने भी बताया मैटर 5 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके 2 स्टेट कौन से हैं? और फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। सॉरी बच्चों, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? इट इज अ हॉट आयनाइज्ड गैस विच कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? हॉट गैस है। आयनाइज क्या होता है? आयनाइज मीन्स होता है चार्ज किया हुआ। ये चार्ज किया हुआ हॉट गैस है जो जिसमें एग्जिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। जो पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? इनकी इक्वल होती है। इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है प्लाज्मा। इसका एग्जाम्पल्स क्या है? इसके एग्जाम्पल है लाइटनिंग। लाइटनिंग किसे कहते हैं बच्चों?
लाइटनिंग जो देखते हो बारिश के मौसम में बिजली कड़कती है, वो लाइटनिंग हुई। तो वो कौन सा स्टेट हुआ? वो प्लाज्मा हुआ मैटर का। स्टार्स। अब प्लाज्मा क्या है ना, इस अवस्था में क्या होते हैं, इसके जो गुण हुए ना प्लाज्मा के, वो इसके सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के गुणों से काफी डिफरेंट होते हैं, इसलिए तो इसे मैटर का बहुत ही डिफरेंट स्टेट माना जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ स्टेट कौन सा हुआ? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या हुआ? इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम्स कूल टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। इसमें क्या होता है? मैटर का वो स्टेट जिसमें एटम को एब्सोल्यूट जीरो के आसपास ठंडा करने पे प्राप्त होता है। समझ गए? अब देखिए, पदार्थ की ये मैटर का वो स्टेट है ना, पदार्थ की वो अवस्था जिसमें किसी भी एटम को एब्सोल्यूट जीरो के आसपास ठंडा करने से जो प्राप्त होता है, वो क्या कहलाया? वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाया। इसके एग्जांपल्स जैसे देख लो। इसके एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? एब्सोल्यूट जीरो इक्वल टू जीरो केल्विन। इस टेम्परेचर को केल्विन से भी डिनोट करते हैं, और डिग्री सेल्सियस -273 डिग्री सेल्सियस। इसके एग्जांपल्स क्या है? न्यूट्रॉन स्टार, लिक्विड हीलियम, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब आप पूछोगे कि इसका नाम, और मैं आपको बता दूं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्यों पड़ा। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इस अवस्था के बारे में ना, इस जो मैटर का अवस्था है, इस अवस्था के बारे में सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने मिलकर इसका पता लगाया था। दैट्स व्हाई इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। और एक बात बच्चों, प्लाज्मा देखिए, आप दोनों में डिफरेंस देख लीजिए क्या है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा, इसमें ना बहुत हाई एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हॉट होता है, बताया ना आपको, इट इज़ अ हॉट आयनाइज गैस। तो प्लाज्मा बहुत ही इसमें हाई एनर्जी होता है क्योंकि ये बहुत ही हॉट होता है। और ठीक उसके अपोजिट बोस आइंस्टीन क्या होता है? इसमें बहुत ही लो एनर्जी होता है। क्यों? क्योंकि इसे बहुत ही ठंडा किया जाता है। कितने? एब्सोल्यूट जीरो के आसपास ठंडा किया जाता है। दैट्स व्हाई इसमें बहुत ही लो एनर्जी होती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा क्या था? टेम्परेचर यूनिट। टेम्परेचर यूनिट क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर का यूनिट है, उसे हम, इसका यूनिट सेल्सियस है। सेल्सियस को कैसे 0 डिग्री सेल्सियस ऐसे डिनोट करते हैं। केल्विन का यूनिट के, इसको के, केल्विन को कैसे डिनोट करते हैं? देखिए, टेम्परेचर के 3 यूनिट है, आप याद रख लीजिएगा, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को सी से डिनोट करते हैं, केल्विन को के से डिनोट करते हैं, और फ़ारेनहाइट को एफ से। ये फार्मूला जरूर याद रख लीजिएगा, ये आपको आगे इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको ये काम आएगा। तो C इक्वल टू के माइनस 273 एंड C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ये दो फार्मूला याद रख लीजिएगा बच्चों, बहुत ज़रूरी है आगे के क्वेश्चंस के लिए। हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लिए, बहुत ज़रूरी होता है ना, एग्जाम से भी पूछ लिया जाता है। फर्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। सॉलिड CO2 इज आल्सो कॉल्ड ड्राई आइस, व्हेन हीटेड इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस। क्या होता है सॉलिड CO2? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि CO2 सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो जब इसको हीट किया जाता है ना, तो क्या होता है, डायरेक्टली ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट अपने लिक्विड स्टेट में आए हुए, इसलिए तो इसको ड्राई आइस भी कहा जाता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट में हमारा क्या है? ईथर एंड एसीटोन आर केप्ट एट कूल प्लेसेस, बोथ आर हाईली इन्फ्लेमेबल एंड इजी इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। क्या है? ईथर एंड एसीटोन को हमेशा ठंडी जगह पे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इन्फ्लेमेबल क्या होता है? बहुत ही जल्दी आग पकड़ना। रूम बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं। दैट्स वाई क्या, रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे है ना, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। दैट्स वाई इनको हमेशा ठंडी जगह पे रखा जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर या डिक्रीजिंग द प्रेशर। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि गैस को प्रेशर इंक्रीज करने पर करके उसको लिक्विफाइड किया जा सकता है, और टेम्परेचर डिक्रीज करके उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैंने बताया था ये चीज़। इंक्रीजिंग द प्रेशर कैसे, आपको एग्जाम्पल भी मैंने अच्छा दिया था इसका, इंक्रीजिंग द प्रेशर का, कि CNG LPG गैसेस इसके एग्जाम्पल हुए। LPG गैसेस क्या हो, उसको गैस को उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके उसको लिक्विफाइड फॉर्म में फिल करके उसको सिलेंडर में भरा जाता है, जो हमारे घरों में सप्लाई होता है। और डिक्रीज टेम्परेचर क्या है? डिक्रीजिंग टेम्परेचर कैसे करते हैं? तो वेपर जैसे है,
वेपर क्या हुआ, गैस गैस फॉर्म में है ना, गैस स्टेट में अपने। वेपर को ठंडा करके क्या करते हैं, टेम्परेचर उसका डिक्रीज किया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ कॉन्सेप्ट अपना हमारा क्या है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मोर इफेक्टिव इन कूलिंग कंपेयर टू वाटर एट सेम टेम्परेचर बिकॉज आइस एब्जॉर्ब मोर हीट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अभी तक हमने कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्पज से, तो हम देख लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, heat consumed or discharged when matter disintegrates, changing the state from liquid to gas without changing temperature। तो सिंपल वे में समझते हैं, वो एक्स्ट्रा हीट जो लिक्विड को गैस में चेंज कर देता है बिना टेम्परेचर चेंज किए, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। समझ गए ना, वो एक्स्ट्रा हीट जो लिक्विड को गैस में चेंज कर रहा है बट अपना टेम्परेचर चेंज बिना टेम्परेचर चेंज किए, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। जैसे देखते हो पानी जब गर्म होता है, पानी जब गर्म करने के लिए रखते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या वाटर एक ही बार में पूरा का पूरा पूरे पतीली का, देखते हैं कि पूरा का पतीली का पानी वो एक ही बार में वेपर में नहीं कन्वर्ट हो जाता, वो टाइम लेता है ना, इसमें कहीं ना कहीं हीट कंज्यूम हो रही है, कहीं हीट टेम्परेचर तो उससे ज़्यादा 100 से ज़्यादा तो जाएगा नहीं। जब से हमें पता था बॉइलिंग वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, तो एक ही बार में उसको वेपर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसका जो हिडन हीट, वो वही हिडन हीट जो लिक्विड को गैस में चेंज कर रहा है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फेज चेंज बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर। अब इसे ये समझते हैं, इसे भी, ये भी बहुत सिंपल है। वो एक्स्ट्रा हीट वो एक्स्ट्रा हीट जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देता है बिना टेम्परेचर चेंज किए, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या था, उस लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा था बिना टेम्परेचर चेंज किए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है अपना बिना टेम्परेचर चेंज किए। इसी मैंने ऐसे ही ग्राफ में दिखाया है यहाँ, अब ये समझिए। ये देखिए हीट यहाँ पे, ये टेम्परेचर है। अब देख रहे हो कि टेम्परेचर, हीट तो कंटिन्यू बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर कहीं कहीं कांस्टेंट है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने पे, चेंज करने के लिए दिखाने के सॉलिड को जब सॉलिड से लिक्विड में, यहाँ पे हीट तो कंटिन्यू बढ़ रहा है लेकिन इनके पॉइंट पे आगे यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट हो रखा है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। लिक्विड से गैस में जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो हीट यहाँ पे भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। हीट तो आप देख रहे हो, हीट कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है लेकिन इस पॉइंट पे आके टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट हो गया है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ, ये टेम्परेचर जो रहा है यहाँ पे, जो हीट, ये हीट है, ये कहलाया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हम कुछ और कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस। When a substance undergoes a physical change, its composition remains the same despite its molecule being rearranged। जब कोई सब्सटेंस फिजिकल चेंज के थ्रू, वो किसी पदार्थ का फिजिकल चेंजेस होते हैं ना, तो उसके कंपोजिशन क्या होते हैं, सेम रहते हैं। सिर्फ उसका क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल रीअरेंज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कंपोजिशन उसका सेम रहेगा, उसके सिर्फ मॉलिक्यूल रीअरेंज अलग अलग होंगे। जैसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। वाटर क्या है, वाटर को जब उसका फिजिकल चेंज किया, वाटर से वो सॉलिड में आइस बनता है। ठीक है, सॉलिड क्या हुआ, आइस बना। तो उसका कंपोजिशन, वाटर का कंपोजिशन क्या होता है, H2O से मिलके बना होता है। तो आइस का भी कंपोजिशन H2O ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बस उसका मॉलिक्यूल्स अलग अलग वो रीअरेंज हो गए। बट केमिकल चेंज में क्या होता है, when a substance undergoes a chemical change, its molecular composition is changed entirely। फिजिकल चेंज में कंपोजिशन उसका रिमेन रहा, वही सेम रहा, बट केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, केमिकल चेंज में कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। दस केमिकल चेंज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, इसकी वजह से एक नया पदार्थ बनता है।
अब जैसे देख लिए हाइड्रोजन प्लस सल्फर, हाइड्रोजन से अलग है H2 प्लस SO4। अब H2SO4 केमिकल रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2SO4। तो बिल्कुल ही डिफरेंट पदार्थ बन गया ना, बिल्कुल ही डिफरेंट H2SO4 बन गया ना, वो हाइड्रोजन है ना सल्फेट है, हाइड्रो वो H2SO4 बन गया। इसमें क्या देखा आपने, कंपोजिशन बिल्कुल अलग हो गया इसका। सेकंड पॉइंट, फिजिकल चेंज इज अ टेम्पोररी चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, जब किसी भी पदार्थ का फिजिकल चेंज होता है तो उसमें वो टेम्पोररी चेंज है। टेम्पोररी चेंज मीन्स वापस, मतलब कि टेम्पोररी क्या होता है, कुछ टाइम के लिए, नॉट परमानेंट, उसको वापस हम कर सकते हैं फिर से वैसा। केमिकल चेंज क्या होता है, ये केमिकल चेंजेज है परमानेंट चेंजेस। केमिकल चेंज से परमानेंट चेंजेस हो गया, वो परमानेंट स्थायी रूप से, उसको हम फिर वापस से वैसा नहीं कर सकते पहले जैसा। थर्ड पॉइंट है, ए फिजिकल चेंज अफेक्ट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज होती है, एज लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी शेप साइज ही चेंज हुआ। बट केमिकल चेंज में क्या हुआ, केमिकल चेंज बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस इंक्लूडिंग इट्स कंपोजिशन। केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी पदार्थ की चेंज हो जाती है, इंक्लूडिंग उसके कंपोजिशन। मैंने बताया था ऊपर, जैसे कंपोजिशन भी चेंज हो गया और उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अपने पहली प्रॉपर्टी से, जो रिएक्टेंट उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है जो प्रोडक्ट बनता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ये फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल टू नो ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिजिकल चेंज में एनर्जी का ऑब्जर्वेशन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। बट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्वेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी की जो ऑब्जॉर्व भी होता है, वो निकलता भी है, बहुत ऑब्जॉर्व भी करता है केमिकल में, केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में। तो आप ध्यान रखिएगा, फिजिकल चेंजेस में क्या हुआ है, इसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है, केमिकल चेंज में इसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही रहेगा। फिफ्थ पॉइंट, सम एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर एक्सेट्रा। ये कुछ फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है, पानी का जमना, वैक्स का पिघलना, बॉइलिंग पानी का गर्म होना, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ये फ्यू एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज है, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल, रस्टिंग, खाना जो हम खाते हैं वो भी उसका डाइजेशन जो होता है, कोयले का जलना, रस्टिंग, पता ही ना रस्टिंग क्या होता है, लोहे पे जो जंग लगता है, ये सब क्या हुआ, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। जनरली फिजिकल चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जनरली क्या होता है, फिजिकल, जब किसी भी प्रकार की फिजिकल चेंज उसमें होते हैं तो उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है। बट केमिकल चेंज में ठीक इसके अपोजिट है, केमिकल चेंजेस यूजुअली इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। केमिकल चेंज में क्या होगा, सॉरी गाइस, केमिकल चेंज में एनर्जी का प्रोडक्शन जरूर रहेगा, जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हीट, लाइट या साउंड के फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में क्या होगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। बट केमिकल चेंज में होती है किसके अपोजिट, बताया मैंने, बताया था ऊपर कि केमिकल चेंज ऑलवेज अकम्पनीड बाय वन या मोर न्यू सब्सटेंस। किसी भी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल चेंज में क्या होता है, नया पदार्थ तो बनना जरूरी ही है, वो कंपलसरी नया पदार्थ ही बनेगा, एक या उससे अधिक भी बन सकता है। बट फिजिकल चेंज में किसी भी नए पदार्थ की फॉर्मेशन नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल चेंज इज इजिली रिवर्सिबल। बताया था क्योंकि इज अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज, दैट्स व्हाई फिजिकल चेंज इज इजिली रिवर्सिबल। इसको आसानी से वापस, जैसे H2, जैसे वाटर को क्या है, बताया था आपको कि वाटर को अगर हम आइस में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओरिजिनल सब्सटेंस हमें मिल गया ना, तो इजिली ये क्या है, इजिली रिवर्सिबल है। बट केमिकल चेंज क्या हुआ, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, उसको वापस से भी उसके ओरिजिनल सब्सटेंस में नहीं लाया जा सकता, कभी भी रिकवर्ड नहीं हो सकता। जैसे आपको एग्जांपल दिया था H2 प्लस SO4 का, उससे क्या नया पदार्थ बना, H2SO4। तो H2SO4 को वापस हम H2 सेपरेट और SO4 सल्फेट सेपरेट हम नहीं बना सकते, तो ये इरिवर्सिबल है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सिवियर बर्न्स। इससे सबसे ज़्यादा जलन होता है, देखिए फर्स्ट है बॉइलिंग, सेकंड स्टीम। तो इसका आंसर हुआ बी, स्टीम। स्टीम सबसे ज़्यादा, इससे क्यों, जब देखिए कि गर्म पानी में कभी हाथ चला जाता है
और कभी स्टीम जब से कुछ खाना बनता है, जैसे मम्मा सब्जी बनाती है, उसे ढक्कन से कवर रहता है, तो हम ऐसे उसकी प्लेट हटाते हैं, वो जो स्टीम से हमारा हाथ जलता है, तो सबसे ज़्यादा जलन किससे हमें फील होता है? स्टीम से। क्यों? क्योंकि उसमें हिडन टैलेंट क्या हिडन लेटेंट हीट होता है, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जलन फील होता है। ध्यान रखिएगा, स्टीम ड्यू टू हिडन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सेकंड, विच क्लॉथ मटेरियल विल अब्जॉर्ब मोर वाटर, कॉटन या सिल्क? कौन सा कपड़ा सबसे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, कॉटन या सिल्क? किसका आंसर है कॉटन। क्यों? मैं बताती हूँ। कॉटन क्या होता है, हम गर्मियों में सबसे ज़्यादा कपड़ा कौन सा पहनना पसंद करते हैं? कॉटन है, क्योंकि बहुत ही अच्छा ऑब्जॉर्बर है, बहुत ही गुड ऑब्जॉर्बर है वाटर का। दैट्स वाई क्या होता है, हमारी बॉडी से स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एक्सपोज करता है कहाँ? एयर में, इवापोरेशन के थ्रू, इवापोरेशन के लिए। समझ गए? कॉटन क्या करता है, हमारी बॉडी से जैसे हम पहनते हैं तो क्या हमारी बॉडी से पसीने को एब्जॉर्ब करता है ना, और उसको इवेपोरेट कर देता है एयर में, जिस वजह से हमें क्या बॉडी हमें थोड़ा ठंडा फील होता है। इसलिए हम कॉटन पहनते हैं ना, कि बहुत आरामदायक है। वाटर इनसाइड मटका विल रिमेन कूलर इन समर्स ड्यू टू, किस कारण से मटके के अंदर रखा पानी गर्मियों में हमें ठंडा फील होता है? तो इवेपोरेशन प्रोसेस के कारण। ये प्रोसेस मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है कि क्या होता है इवेपोरेशन प्रोसेस। अब देखिए इसमें क्या मतलब क्या काम, मटके में रखा पानी कैसे काम, वो किस प्रोसेस पे वो ठंडा फील होता है, मैं आपको प्रोसेस समझाती हूँ। मटकी में देखिए, मटकी में बहुत छोटे उसके सरफेस में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से पानी क्या होता है, बहुत तेजी से उस पोर्स के थ्रू वो इवेपोरेट होता रहता है। इवेपोरेशन प्रोसेस के कारण क्या हुआ कि मटके के अंदर जो पानी है, पानी का जो हीट हुआ वो कम हो जाता है, वो हीट कम हो जाता है, जिससे उसका टेम्परेचर डाउन होता है, जिसकी वजह से हमें वो ठंडा फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शुगर विल डिजोल्व फास्टर इन किस में? शुगर सबसे जल्दी किस में घुलेगा, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर में? तो सबसे जल्दी वो हॉट वाटर में घुलता है। क्यों? क्योंकि चीनी, जैसे देखिए एक गर्म पानी में हम घोल रहे हैं और ठंडे पानी में, तो जाहिर सी है वो गर्म पानी में बहुत जल्दी घुल जाती है। इसका रीजन मैं बताती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, पार्टिकल्स उसकी स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ने पे क्या होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये शुगर बहुत जल्दी हॉट वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वाटर का क्या हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से मूवमेंट करेंगे, जिससे वो शुगर उसमें बहुत जल्दी घुल जाएगा। अब हम कुछ देख लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट यूनिट्स क्या है। स्टैंडर्ड, ऐसा क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड लेवल पे क्या होता है, हर जगह इंटरनेशनली ये अप्रूव्ड है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ और रहेगा और क्या कहते हैं यूएस वगैरह यूके में कुछ और रहेगा, नहीं, ये हर जगह अप्रूव्ड है, हर जगह ये सेम ही रहेगा, हर जगह ये मान्य है। प्रेशर को कैसे डिनोट, प्रेशर को पास्कल करते हैं, पास्कल इसको पीए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का केल्विन, के हुआ, डेंसिटी का केजी बाई क्यूबिक मीटर, मास केजी, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। तो क्या हो गया बेसिक में। अब बच्चों हमने जो पढ़ा, अब आ गया हमारा क्विज सेशन। तो करेंगे क्वेश्चंस के, देंगे आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेल्सियस। जल्दी से बताइए, 477 के को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला पिछले पिछले स्लाइड्स में आपको बता रखा था कि ये फार्मूला बच्चों याद रखिएगा। क्या होता है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। तो क्या था, हमें सेल्सियस में निकालना है।
केल्विन हमें दिया हुआ है कितना है 470 माइनस 273 की, तो कितना आया 197। आंसर क्या हुआ इसका बच्चों 197। ठीक है। बी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेल्सियस। यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है इसका। 293 केल्विन को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। इसको भी जल्दी कीजिए, सेम फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला सेम फार्मूला मैंने जैसे आपको बताया था, इसी पे अप्लाई करके जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होगा। 293 केल्विन सेल्सियस में कन्वर्ट करने पे कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 20। कैसे, अब देखिए मैंने आपको बताया था 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, अब मेरे को सेल्सियस में निकालना है, तो मेरे केल्विन कितना है 293 माइनस 273 कितना हुआ 293 माइनस 273 इक्वल टू 20 डिग्री। कितना निकला सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन आंसर कौन सा हुआ इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है हमें। सेल्सियस हमें दिया हुआ है, पिछले में क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, केल्विन दिया हुआ था। क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस दिया हुआ है। कुछ नहीं, सेम फार्मूला अप्लाई कीजिए, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, बताइए मुझे क्या होगा आंसर इसका। सेम फार्मूला अप्लाई कीजिए बच्चों, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बता रखा है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। तो मेरे को यहाँ सेल्सियस कितना दिया हुआ है 373 दिया हुआ है। 373 इक्वल टू केल्विन। केल्विन को कैसे डिनोट करते हैं, के तो हमें केल्विन निकालना है, कितना केल्विन में कन्वर्ट करना है, के माइनस 273 कितना हुआ, के इक्वल टू 373। 273 इधर आके वो प्लस हो गया, इक्वल टू 646। इसका आंसर क्या हुआ, थर्ड, सी ऑप्शन 646। अब इसे कन्वर्ट कीजिए 25 सेल्सियस को केल्विन में, ये कितना आएगा, जल्दी से टाइमर स्टार्ट है बच्चों, जल्दी कैलकुलेट कीजिए। सेम फार्मूला सेम रहेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, फार्मूला वही है। आपको इस पे बहुत सारे मैंने पिछली क्लास में बताया, पिछली क्लास क्या पिछली स्लाइड में, सॉरी पिछली स्लाइड में कुछ बताया था कि आप फार्मूला याद रखिएगा, आगे इस पे क्वेश्चंस आएंगे। सेम फार्मूला अप्लाई कीजिए। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस मेरे को दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। 273 इधर जाके माइनस था, वो प्लस हो गया, तो कितना हुआ इसका आंसर 25 प्लस 273 इक्वल टू 298। करेक्ट आंसर डी।
अब इसे फ़ारेनहाइट में, इसका भी फार्मूला मैंने बता रखा है आपको बच्चों। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ़ारेनहाइट। 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। इसका फार्मूला क्या था? फार्मूला ध्यान रखिएगा, फार्मूला याद रहेगा तो हर हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजीली। या फार्मूला देखिए बच्चों, मैंने यहाँ बता दिया है। सेम फार्मूला आपको मैंने पहले भी बताया था। इसी फार्मूला पर जल्दी से अप्लाई कीजिए। जिनको नहीं पता है वो जल्दी से इस फार्मूला पर अप्लाई करके और फार्मूला याद रख लीजिएगा। हाँ तो मैं बता दे रही हूँ, बट एग्जाम्स में कोई बताएगा नहीं आपको। फार्मूला आपको खुद याद रखना है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए कितना होगा। कितना है इसका आंसर? इसका आंसर आएगा बी। कैसे? देखिए मैं आपको बता देती हूँ। कितना है? 250। 50 बाई कितना हुआ? 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट में निकालना है हमें। माइनस 32 9। कितना हो गया कैलकुलेट करके? कितना आएगा? 482। कैसे ये भी बता दूँ। 50 हुआ, 250, 9 मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके। देखिए 32 माइनस में था, प्लस हो गया। इक्वल टू सेव। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आंसर इसका? 482। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ़ारेनहाइट। सेम इसको भी फ़ारेनहाइट में सेम फार्मूला जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन पे बताया था, सेम फार्मूला अप्लाई करके इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए, सेम फार्मूला है बच्चों। हाँ इसका ऑप्शन क्या होगा? 67, 87, 77 या नन? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ़ारेनहाइट। 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। जल्दी बताइए। मैं फार्मूला फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, ये दिक्कत ना आप लोग को। ऐसे फार्मूला याद रख लीजिएगा आप।
फार्मूला सामने लिख दिया है मैंने आपको, जल्दी से बताइए कितना हुआ इसका आंसर। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ़ारेनहाइट। 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो इसका आंसर क्या होगा? टाइम अप। तो इसका आंसर है कितना है आपका? 77, सी आंसर। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द बिलो इज अ बल्क फेनोमेना। तो इसमें से कौन सा बताइए जल्दी। ऑप्शन ए है बॉइलिंग, ऑप्शन बी है एवापोरेशन। ये दोनों बता रखा है आपको पिछली क्लास में। बल्क फेनोमेना किसे कहते हैं? कौन सा होगा बल्क फेनोमेना? जल्दी 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 बच्चों, टाइम स्टार्ट है जल्दी। 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1। किसने किसने इसका आंसर सही दिया? तो इसका आंसर क्या है? बॉइलिंग, ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था इवापोरेशन क्या है, ये सरफेस फेनोमेना होता है। बॉइलिंग क्या है? ये बल्क फेनोमेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिडिफिकेशन इज, ऑप्शन ए लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू, ऑप्शन बी सॉलिड टू लिक्विड। अब बताइए जल्दी, सॉलिडिफिकेशन क्या है? लिक्विड टू सॉलिड को कहते हैं या सॉलिड टू लिक्विड? ये भी बता रखा है मैंने क्लास में, जल्दी बताइए ऑप्शन क्या होगा? कौन सा सही है आंसर इसका? तो इसका आंसर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए, लिक्विड टू सॉलिड। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। और सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है? वो मेल्टिंग प्रोसेस कहलाता है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हॉट फूड स्मेल्स इवन एट अ लार्जर डिस्टेंस कंपेयर टू कोल्ड फूड, व्हाई? ऑप्शन ए, पार्टिकल्स आर एट हाई टेम्परेचर इन हॉट फूड, ऑप्शन बी, पार्टिकल्स इन हॉट फूड हैव हाई पोटेंशियल एनर्जी। दूर से भी हमें गर्म खाने की स्मेल कंपेयर टू ठंडे खाने की स्मेल से आ जाती है। क्यों? ठंडे खाने का जैसे किचन में जैसे मम्मा खाना बनाती है, तो क्या होता है जब वो, सबसे एग्जांपल देख लो, छोले भटूरे बना रही है तो हमें घर में बैठे बैठे हमें पता चल जाता है, मम्मी आज मेरे को, दूसरे रूम में बैठे बैठे मेरे को पता चल जाता है कि हाँ मम्मा आज मेरे लिए छोले बना रही है। वही खाना अगर वहाँ भी रखा हुआ है, ठंडा खाना है, तो उसकी स्मेल हमें रूम में नहीं आती। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन, इसका आंसर हुआ पार्टिकल्स आर एट हाई टेम्परेचर इन हॉट फूड। क्यों? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी दे मूव फास्ट। आपको बताया था टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करने पे स्पीड बढ़ती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी के कारण वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट करते हैं। दैट्स वाई हमें दूर से भी गर्म खाने की स्मेल आ जाती है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन मैटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स? जल्दी से बताओ बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन है नो, इम्पॉसिबल। बी, ऑप्शन बी इज फायर इंटर कन्वर्जन। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। जल्दी बताओ बच्चों। कैन मैटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट? मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे पहले क्लास में। यस, फायर इंटर कन्वर्जन इट इज पॉसिबल। कैसे? आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था कि आइस को हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर से वो वेपर में। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने अपने तीन स्टेट, वाटर ने क्या हुआ, वो यहाँ पे आप सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट को आप देख सकते हो। तो पॉसिबल है ना बच्चों? इसका फर्स्ट आंसर ऑप्शन क्या हुआ, ये गलत हो गया। अब आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारा कंप्लीट हो गया। अभी तक जिन बच्चों ने अनअकैडमी डाउनलोड नहीं किया है, वो जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप कहाँ जाके प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में, और वहाँ जाके आपको अपना गोल सेट करना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आपको वहाँ पे अपना गोल सेट करना है। जो भी आपकी मैनेज गोल में जाना है, मैनेज गोल्स में जाके आपको जो भी आप
जिससे भी रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी है, 9th 10th जो भी पढ़ना है, आप अपना गोल में जाके अपना गोल मैनेज कीजिए। उसके बाद हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और बच्चों प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, इससे आपको मिलेगा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम, जो भी क्लासेस आते रहेंगे बी एडुकेटर्स के, आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और बच्चों कोड यूज़ करना ना भूलें। प्रियंका यूवी है मेरा कोड, जिसके थ्रू आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो ये कोड अप्लाई करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाय।